डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि बजट के कागजात में कराची पैकेज कहाँ है, दीगर मसाइल का हल कहाँ है। मईशत का इंजन कराची है, हर साल ये विफाकी बजट में लिखा होना चाहिए। ये बजट के कागजात में कराची पैकेज कहाँ है, कराची के दीगर मसाइल का हल कहाँ है। जो आपकी मईशत का मरकज़ और तरक्की का इंजन है, जब उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है और आपने इंपोर्ट के कुछ आइटम पर बैन लगाया या उस पर बहुत ड्यूटियां बढ़ा दी, अच्छा किया। जो सामान तय्युश था ये आपको अगस्त में ही कर लेना था। ये तो आपके पास तो कहते थे कि माशी माहिरीन है, पूरी हमारी पॉलिसी तैयार है, आपको तो आके इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अब 6 माह ज़ाया करने के बाद आज अगर इम्प्लीमेंट आप सरमायाकारी को फ़रोग़ देंगे, IMF का प्रोग्राम वाज़े नहीं होगा, CPEC में कराची सर्कुलर रेलवे का कोई अता पता नहीं होगा, कराची में कोई सरकारी सरमायाकारी नहीं होगी, तो भाई निजी सरमायाकारी क्या होगी। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कराची में क्या है। K4 का मंसूबा कितना आगे बढ़ा, K4 फेज़ 1 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। 25 अरब से उसकी कीमत 86 अरब हो गई। उन्होंने कहा कि कराची की आबादी को सही गिनना चाहिए, तरक्याती फंड आबादी के मुताबिक दिया जाए। 1500 से 2000 अरब टैक्स देने वाले कराची को इसका 10% सालाना मिलना चाहिए। अगर कराची 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्सों में देता है तो हमें कम से कम इसका 10% चाहिए हर साल। ये हमें पैकेज की भीख नहीं चाहिए। कराची अगर 1500 से 2000 अरब रुपए टैक्स देता है तो हमें इस टैक्स में से अपना हिस्सा 10 से 15% का कराची के लिए 150 से 200 अरब रुपए सालाना मिलने चाहिए हमारे रेवेन्यू में से। ये है कराची का हक, ये है कराची का राइट। हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर और नवाबशाह को भी उनकी आबादी के मुताबिक जो वो टैक्स देते हैं उसमें से उनको मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्तकबिल में कराची के वोटर तहरीके इंसाफ को 14 सीटें तो क्या 1 सीट भी नहीं देंगे। 14 सीटें आज आपको दिलाई गई हैं, कल खुदा की कसम कोई दिलाएगा भी तो इंशाअल्लाह कराची के वोटर, कराची के शहरी ये 14 सीटें क्या 1 सीट भी PTI को नहीं देने देंगे इंशाअल्लाह। हम देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्ती हमारी सीटें ली जाती हैं। फारूक सत्तार ने मीडिया हाउसेज हमला केस की समाअत के मौके पर कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक और फैसला आया है कि गैर कानूनी इमारतें गिराई जाएं, चाहे गोलियां चलें या छुरियां, हर हाल में ऑपरेशन होगा। वसीम अख्तर मेयर कराची लगे हुए तोड़ फोड़ पर, मुझे नहीं पता कंवर नवेद साहब ने कोई जवाब दिया नहीं दिया। जवाब कंवर नवेद को भी देना चाहिए, आमिर खान को भी देना चाहिए और सबसे बढ़कर खालिद मकबूल सिद्दीकी को देना चाहिए। 10,000 दुकानें टूट गई, 1500 मकान टूट चुके हैं। चाहे गोलियां चलें, चाहे छुरियां चलें, ऑपरेशन करना है। मैं सईद गनी जो कि पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं बल्दियात के, मैं उन्हें इस बात पर कम से कम खिराज तहसीन देता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर उनसे ये काम कराया गया तो वो ये काम नहीं करेंगे और वो इस्तीफ़ा देंगे और आवाम के साथ और मुतासरीन के साथ आके खड़े होंगे, यानी हमारे साथ आके खड़े होंगे। हम सईद गनी की इस बात को वेलकम करते हैं, उसे खुशाइंद करार देते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यही बात सईद गनी की यही बात खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, कब यही बात आमिर खान करेंगे, कब यही बात कंवर नवेद करेंगे और कब यही बात तोड़ फोड़ करने वाला मेयर कराची वसीम अख्तर करेगा। 10,000 दुकानें तोड़ी गई जायज़, 1,500 2,000 मकान तोड़े गए जायज़। ये खिदमत की है गुज़िश्ता 2 सालों में मेयर कराची ने और 2-2.5 सालों में और MKM पाकिस्तान के बहादुराबाद के लोगों ने। तो ये खिदमत है।
अगर ये खिदमत होगी तो फिर उससे अंदाज़ा लगा लें क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ दफातर KKF के नाम पे हैं तो वो फ़िलहाल वापस ना मिले वो अच्छा, वरना ये अगले तो उन्हें भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लाहौर में एक दफ्तर इन्होंने बेचा और उसका बयाना ले लिया है। मुल्तान में एक दफ्तर बिक गया है। तो ये दफ्तर अगर मिलेंगे तो ये बेच भी देंगे। बहादुराबाद वाले वो तो कंवर नवेद ने तो कहा है कि हमारा हक है, हम बेचेंगे। उन्होंने तो टीवी इंटरव्यू में ये कहा है। तो KKF के दफ्तर बेचने ज़कात फितरे के पैसे हैं, बेच के भाई आप पैसे कहाँ ले जा रहे हैं? KKF के क्या फ़ंड में पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। किसके फ़ंड में ये पैसे जा रहे हैं? वो कहते हैं ना कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सब ने समर पाया है, रात सोए हुए लोगों ने सुबह दफ्तर पाया है।